हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब सही होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग 5वां क्लास को करेंगे है ना। तो देखिए यहाँ पे पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है उससे आपको फिजिक्स और उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ये तीनों का सम्मिलित अध्ययन है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस है आपको सभी इन तीनों से मिला के है ना। तो आज क्लास 5वां है। अगर आप 4 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर टैप कीजिए और जाइए और देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप सभी का एडमिशन स्टार्ट है, आप सभी एडमिशन ले लीजिए। फर्स्ट राउंड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को कहिए जाके एडमिशन ले ले। सभी कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पिछले कई सालों में साइंस के सभी प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस देख लेना है। सिलेबस को कभी नहीं भूलना है। क्या सिलेबस जो है ना आपका, वो कभी नहीं भूलना है। देखिए आपको विज्ञान से जो है 25 क्वेश्चन मिलेगा, इसका जिम्मेवारी हम लेते हैं। 25 में 25 आप ठोक के आइएगा, है ना। चलिए तो 25 में 25 आपको ठोक के आइएगा। अगर यहाँ पे आप सारे जिस तरीके से आपको कहा जाता है उस तरीके से आप करते हैं तो 25 में 25 आप ठोक के आइएगा। हम कहते हैं आपको 125 यानी 125 नंबर कोई नहीं रोक सकता है साइंस से। उसके बाद आपको मैथ से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 75 मार्क्स निर्धारित है ना। तो इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, देख सकते हैं। और आपको टोटल जो है 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये खुल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, खुल चुका है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और कह रहा है विटामिन सी। क्या विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या है। विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, कौन से ऐसे फल है जहां पे विटामिन सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आंवला में, है ना, आंवला में, उसके बाद पपीता में, उसके बाद अंगूर में, उसके बाद अमरूद में। बताइए तो किस में पाया जाता है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन सी जो आपको पाया जाता है वो आपको पाया जाता है आंवला में, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। आंवला में जो है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड। चलिए तो यहाँ पे जो भी लोग प्रीति श्रीवास्तव, रिंकी, प्रिया, रोशन, रौनक, ये सभी राइट आंसर दे रहे हैं ना। और प्रिंस कुमार, प्रियंका कुमारी, ये सभी राइट आंसर दे रहे हैं। तो चलिए इनका राइट आंसर है तो आंवला जो है ये आपका राइट आंसर है ना। इसका याद रखिएगा, आंवला ये कई बार रिपीट क्वेश्चन हो चुका है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है पारिस्थितिकी शास्त्र। क्या पारिस्थितिकी शास्त्र, है ना। पारिस्थितिकी शास्त्र क्या, पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी शास्त्र में जो है क्या अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो बताइए तो कोशिका के गठन के, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, ठीक है, यानी जीव विज्ञान का ये ब्रांच है पारिस्थितिकी शास्त्र, है ना। इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है कोशिका गठन, है ना। उसका जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध के बीच बारे में अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी शास्त्र में। उसके बाद सी में कह रहा है जीवित और निर्जीव चीजों के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी शास्त्र में, है ना। और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों में से ही कोई होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पारिस्थितिकी शास्त्र में आप लोग और हम लोग अध्ययन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो करते हैं जीव। क्या जीव यानी ऑर्गेनिज्म और वातावरण, इन्वायरमेंट के बीच में क्या संबंध है, यानी ऑर्गेनिज्म और वातावरण यानी इन्वायरमेंट के बीच में क्या संबंध है, इसी संबंध को पारिस्थितिकी शास्त्र में अध्ययन करते हैं। और पारिस्थितिकी शास्त्र एक ब्रांच है, किसका ब्रांच है, तो बायोलॉजी का ब्रांच है। किसका, बायोलॉजी, बायो और लॉजी का ब्रांच है ना, बायो और लॉजी का ब्रांच है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग शेयर कर दीजिए, है ना। बस आप लोग शेयर कर दीजिए इस क्लास को। और सबसे बड़ी बात कि आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस को आते हैं ना। क्वेश्चन आपको अगर पारा मेडिकल में आएगा साइंस से तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ चुका है आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर का रहा है हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद होता है वह कौन सी धातु है ना। लोहा है, कैल्शियम है, तांबा है, एल्यूमिनियम है। तो बताइए तो कौन सा ऐसा धातु है जो हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा धातु जो पाया जाता है वो कौन सा धातु पाया जाता है। लोहा पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। बताओ ना रे, बताओ रे, तो बताओ माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो बताइए, बतावा हो कौन है, बता रहे एक राइट आंसर बतावा। तो चलिए इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों की तरफ से आ रहा है। चलिए हीमोग्लोबिन में जो धातु पाया जाता है इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग सही जवाब दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो भी लोग प्रियंका, रौनक, रोशनी, परवीन और भी बहुत सारे हैं, रोशन कुमार, प्रिंस कुमार, उसके बाद ये सभी म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी हैं, इसके बाद
मोनिका कुमारी, ये सभी राइट आंसर दे रहे हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग लोहा को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। यहाँ पे देखिए कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें क्या, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना उसमें यहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें जो धातु पाया जाता है वो आपको लोहा धातु पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप लोग को मेहनत करना है और हमने आपको बताया ना कि किस तरीके से मेहनत करना है। आपको सबसे पहले अपने मार्केट जाना है ना, मार्केट जाना है और उस मार्केट में से आपको 15 या 10 रुपया में आपको OMR सीट मिलेगा है ना। OMR सीट खरीद के ले आइए घर पे, एगो सेट डेली मारिए है ना, एगो सेट डेली मारिए आप लोग है ना। तो एगो सेट आप लोग को डेली मारना है ना माय डियर फ्रेंड्स, एगो सेट आप लोग को डेली मारना है, ठीक है। तो एगो सेट जो है आपको क्या, एक सेट जो है आपको डेली मारना है, OMR सीट पे घसना है, क्या OMR सीट पे घसना है और उसके बाद आपको मिलाना है कि कितना क्वेश्चन सही है, आपको कितना मार्क्स लाना है। ये देखिए आपको एक क्वेश्चन बराबर 5 मार्क्स दिया जाएगा, तो आप जो है आप कितना क्वेश्चन सही करते हैं। तो देखिए आपको 300 मार्क्स लेकर आना है, 300 मार्क्स जब तक नया उतना बार प्रैक्टिस करते रहिए, 300 साढ़े 300 तक मार्क्स आना चाहिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाते वक्त है ना, आपको प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। चलिए तो इसका राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स लोहा हो गया। चलिए लोहा जो पाया जाता है आपको ब्लड के हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे है ना, थोड़ा जूम छोटा कर लेता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है, बताइए। तो यहाँ पे पुष्प उत्पादन कहते हैं, पुष्प उत्पादन कहते हैं, रेशम उत्पादन कहते हैं, सिल्क प्रोडक्शन कहते हैं, उसके बाद खाद्य कृषि बागवानी कहते हैं यानी हॉर्टिकल्चर कहते हैं, उसके बाद आपको खेती कहते हैं, खेती बाड़ी कहते हैं जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं इंग्लिश में। तो बताइए माय डियर फ्रेंड्स फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं। तो देखिए आप लोग भी फल और सब्जी का खेती करते होंगे, तो आप लोग के माता पिता करते होंगे, आप लोग नहीं करते हैं, यानी आप लोग के माता पिता जो खेत में सब्जी उगाते हैं, फल फूल उगाते हैं, कोई नींबू उगाते होंगे, कोई मतलब कि कुछ उगाते हैं, कोई सब्जी बैगन आलू गोभी ये सब उगाते हैं। तो बताइए इसमें जो इसका जो सब्जी खेती करने वाले लोग होते हैं उसको क्या कहते हैं ना, फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, यहां से आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर आप किसान के बेटे होंगे तो जरूर बता दीजिएगा। चलिए तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर सभी का जवाब सही आ रहा है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोग दिए हैं ना। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग जो भी लोग यहाँ पे जो भी लोग, हाँ तो जो भी लोग यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे उद्यान कृषि या फिर बागवानी को टिक कर रहे हैं, बागवानी या फिर ये भी हो सकता है ना बागवानी, ठीक है। तो बागवानी को जो भी लोग टिक कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं, खेत यहाँ पे है ना, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स खेती ये होगा, खेती बाड़ी हो जाएगा, एग्रीकल्चर है ना, खेती करते हैं ना, खेती करते हैं तो खेती हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, बोलिएगा। म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी, राजू कुमार, रौनक कुमारी, रोशनी परवीन, प्रियंका कुमारी, निशा चौहान, निशा यादव, ये सभी लोग हैं, बोलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, छोटा कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बायोलॉजी से है ये क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है ना। अग्नाशय, उसके बाद पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद पित्ताशय जिसको जेल ब्लैडर कहते हैं, उसके बाद आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो बताइए तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं है ना। तो इसको आप लोग को टिक करना है। देखिए हमारे फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि ये पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई काम नहीं होता है ना। पाचन तंत्र हम लोग मुख से लेते हैं और बहुत सारे ऑर्गन से होते हुए छोटी आंत तक पहुंचता है और छोटी आंत में जो है मुख्य रूप से भोजन पच जाता है ना। तो ये छोटी आंत तो हो ही गया, पित्ताशय में भी भोजन पहुंचता है, अग्नाशय में भी भोजन पहुंचता है, लेकिन ये पीयूष ग्रंथि में जो है नहीं पहुंचता है ना। तो पीयूष ग्रंथि में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं पहुंचता है ना। तो पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो गया। जो भी लोग यहाँ पे पीयूष ग्रंथि दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी ये सभी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं ना। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका राइट आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं है ना, एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं और आते भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे है ना, कह रहा है आपसे नींबू रस में निम्न में से क्या पाया जाता है, इसमें से क्या ऐसा कौन सा
सा एसिड है जो नींबू के रस में पाया जाता है? आपको दही में कल पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे आज नींबू में पूछ रहा है। सिट्रिक एसिड, उसके बाद आपको एसिटिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, नींबू में जो पाया जाता है, आपको नींबू जो है लड़कियों को ज्यादा अच्छा लगता है। लड़कियों को ज्यादा अच्छा क्यों लगता है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ओजेनेसिस की क्रिया होती है। क्या? ओजेनेसिस की क्रिया होती है, जिसमें जो है ओजेनेसिस की क्रिया को जो है लड़कियों में यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया में ही ओजेनेसिस, ओवम बनने की क्रिया को जो है ओजेनेसिस कहा जाता है। और ये क्रिया जो है नींबू खाने से लड़कियों में ज्यादा स्पीड हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए माय डियर फ्रेंड्स, चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। नींबू रस में निम्न में से क्या पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो नींबू ज्यादा लड़की को पसंद होता है ना, लड़का कम खाता है खट्टा, ठीक है। तो यहाँ पे नींबू ज्यादा लड़कियों को पसंद होता है, तो लड़की लोग जितने हैं वो सभी जवाब देंगे और लड़का भी जवाब देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है सिट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके बाद लैक्टिक एसिड, उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे दे रहे हैं, क्या कल भी आया था, क्या कल भी आया था, दही भी लड़की लोग को ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। तो दही में हो गया, जितना भी खट्टा मटेरियल है, क्या जितना भी आप लोग को खट्टा मटेरियल है, क्या खट्टा मटेरियल जितना भी है, उन सभी में जो है आपको सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नींबू हो गया, दही हो गया, जितना भी इमली हो गया, गोलगप्पा हो गया, गोलगप्पा भी ज्यादा लोग लड़की लोग खाती है ना। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड जो है आप लोग को ज्यादा सबसे यहाँ पे नींबू के रस में पाया जाता है। जितना भी खट्टा मटेरियल है वो सभी में आपको सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो जो भी लोग यहाँ पे सिट्रिक एसिड को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए ये आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसको सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है? सूखी बर्फ के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस, क्या -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर बर्फ को माना जाता है ना। उसके बाद अड़ंद्री पदार्थ से ढकी बर्फ को, उसके बाद इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, जमी हुई फ्रोजन जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको फ्रोजन कहते हैं ना। उसके बाद आपको डी नंबर ऑप्शन है ग्लेशियर आइस, है ना, ग्लेशियर आइस, तो ग्लेशियर की बर्फ। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सूखी बर्फ के रूप में भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग को हो गया जमी हुई जो फ्रोजन होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको आप लोग को यहाँ पे जिसको फ्रोजन के नाम से भी जानते हैं, ये आपको जो हो गया सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है इसको, है ना। ये कहाँ जब पाया जाता है? जितना भी बर्फीला इलाका है वहाँ पे ये सभी चीज पाया जाता है और वहाँ पे सूखी बर्फ के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड फ्रोजन को जाना जाता है। ये चीज आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए ये आपसे पूछ रहा है आवेशित कण तौड़क, यानी आवेशित, ये फिजिक्स से हो गया, क्या फिजिक्स से हो गया, है ना, फिजिक्स से हो गया ये क्वेश्चन। देखिए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा से त्वरित कर सकता है को क्या कहते हैं? ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है आवेशित कण तौड़क है, जो आवेशित कण तौड़क जो आवेशित कणों को उच्च ऊर्जा, यानी उच्च ऊर्जा काफी ज्यादा एनर्जी से त्वरित कर सकता है उसको क्या कहते हैं? क्रायोमीटर कहते हैं, कंप्यूटेमीटर कहते हैं, उसके बाद मैग्नेटोमीटर कहते हैं, उसके बाद आपको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे इसको जो कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स आवेशित कण यानी तौड़क, आवेशित कण तौड़क जो आवेशित कणों को काफी ज्यादा ऊर्जा, काफी ज्यादा एनर्जी से त्वरित कर सकता है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग को देना है, इसको कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग को इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी लोग यहाँ पे दे रहे हैं, है ना, जो भी लोग यहाँ पे साइक्लोट्रॉन को आंसर को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, है ना। डी नंबर जो भी लोग टिक कर रहे हैं, प्रियंका कुमारी, रोशनी परवीन, रौनक कुमारी, ये सभी लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। रोशन कुमार, ये सभी मोहन कुमार और राजू कुमार, ब्लॉगर जी, या क्या है म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, चलिए, है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ चुके हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्न में से कौन सा गैस द्रव्य और ठोस स्थिति में मुक्त रूप में उपलब्ध होता है? ऐसा कौन सा गैस है, ऐसा कौन सा गैस है जो द्रव अवस्था में, ठोस सॉलिड अवस्था यानी लिक्विड गैस अवस्था में उपलब्ध रहता है? तो CO हो गया, CO2 हो गया, CO इस तरीके से है, CO2 और O2 है, और उसके बाद H2O इस तरीके से है ना, H2O। तो H2O बताइए तो आप लोग
लोग, तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे टिक कर रहे हैं, है ना, जो भी लोग CO2 को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या CO2 जो होता है ना, CO2, आप लोग को CO2 होता है ना, ये सॉलिड भी पाया जाता है, गैस के रूप में भी पाया जाता है, और गैस के रूप में, सॉलिड और लिक्विड के रूप में भी पाया जाता है। तो चलिए इस तरीके से आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे पूछ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका यानी सेल प्लांट को जंतु कोशिका एनिमल सेल से अलग कर पहचान देता है, अलग पहचान देता है। क्या एनिमल सेल से अलग करके अलग पहचान देता है? ऐसा कौन सा पादप सेल यानी प्लांट कोशिका को जंतु कोशिका, क्या प्लांट कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? ऐसा कौन देता है? ये कौन देता है? राइबोसोम देता है, कोशिका भित्ति देता है यानी सेल वॉल देता है, कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन देता है, न्यूक्लियस देता है। तो बताइए तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लांट सेल और जंतु सेल यानी जंतु एनिमल सेल से अलग पहचान देता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा ये है यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि यहाँ पे ऑर्गेन्स है जो कि यहाँ पे अलग पहचान देता है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको जो भी लोग सेल वॉल को टिक कर रहे हैं यानी कि कोशिका भित्ति को टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए इसी तरीके से आपको मेहनत करते रहना है। कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर हो गया। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, देखिए कोई प्लांट सेल और क्या प्लांट सेल है ना, और एनिमल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग पहचान देता है। कौन पहचान देता है? तो ये कोशिका भित्ति जो है दोनों में अलग अलग पाया जाता है, यानी प्लांट में अलग पाया जाता है और एनिमल यानी हम लोगों में अलग पाया जाता है। हम लोग एनिमल के अंतर्गत यहाँ आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, देखिए डॉल्फिन, क्या डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? जल चल यानी एम्फीबिया, उसके बाद एविस, और उसके बाद स्तनपाई यानी मेमेलियन, और उसके बाद मेमेलियन होता है, उसके बाद पाइसेस हो गया। बताइए तो ये डॉल्फिन जो है किस श्रेणी का उदाहरण है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको एक ही बार में टिक कर देना है ना, स्तनपाई, मेमेलियन है, ठीक है, स्तनपाई। चलिए स्तनपाई है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्तनपाई जो हो गया, डॉल्फिन जो है स्तनपाई का उदाहरण है ना, स्तनपाई श्रेणी का उदाहरण डॉल्फिन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आने ही वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्तनपाई यानी मेमेलियन के हृदय यानी हार्ट में कितने चेम्बर पाया जाता है? मेमेलियन जो भी स्तनपाई डॉल्फिन में कितने में डॉल्फिन आता है ना, यहाँ पे देखिए कि डॉल्फिन जो है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया ना, डॉल्फिन किसके उदाहरण है? तो मेमेलियन, है ना। तो देखिए डॉल्फिन में क्या वो चैम्बर पाया जाएगा, बताइए तो आप लोग, यानी सॉरी, है ना। तो हाँ डॉल्फिन, यही क्वेश्चन है 12 नंबर। तो इसमें देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को क्वेश्चन आ रहा है, और इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, स्तनपाई यानी मेमेलियन के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? बताइए तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं, 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 3 चैम्बर पाए जाते हैं। तो अपने लोग में जो 4 चैम्बर पाए जाते हैं ना, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, बायां अलिंद, है ना, इस तरीके से होता है 4 गो चैम्बर। तो देखिए यहाँ पे स्तनपाई मेमेलियन के हार्ट में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर भी आपको एक ही बार में जवाब दे देना है ना। जैसे आप लोग और हम लोग में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, यहाँ पे डॉल्फिन आर में भी 4 गो चैम्बर पाया जाता है, यानी स्तनपाई के जितने भी जीव होते हैं वो सभी में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। क्या 4 चैम्बर पाए जाते हैं? आप लोग याद रखिएगा, है ना, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, और ये थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है निम्नलिखित रक्त वर्गों यानी ए ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप, है ना, ब्लड ग्रुप में से किसे कोई प्रतिजन यानी एंटीजन नहीं होता है? किसमें जो है एंटीजन नहीं होता है? आप लोग बताइएगा। देखिए ये ब्लड ग्रुप जो है बहुत खराब होता है, सर ये ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा होता है ना, ये ब्लड ग्रुप जो है बहुत अच्छा होता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि एंटीजन नहीं पाया जाता है? एंटीजन यानी बीमारी को उत्पन्न करने वाले कारक नहीं पाए जाते हैं। ये लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना, और इसको कभी कोई बीमारी ज्यादातर नहीं होता है ना। जो लोग में एंटीजन पाया जाएगा ही नहीं। देखिए बीमारी में एक मानव के अंतर्गत एंटीजन ये बीमारी को उत्पन्न करने का कारक होता है, और एंटीबॉडी जो होता है, क्या एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी ये बीमारी को लड़ने का काम करता है ना, ये बीमारी उत्पन्न करने का काम करता है, और ये बीमारी से लड़ने का काम करता है। जब एंटीजन को परास्त कर देगा, हरा देगा, तब आपका बीमारी ठीक हो जाएगा शरीर में, है ना। तो ये एंटीजन कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें नहीं पाया जाता है ना? तो बताइए ये ब्लड ग्रुप काफी अच्छा माना जाता है ना। चलिए और सबसे खराब ब्लड ग्रुप
ग्रुप के बारे में भी बताऊंगा जिसमें एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है, वो ब्लड ग्रुप बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए, इस ब्लड ग्रुप को काफी अच्छा माना जाता है। तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर भी आपको एक ही बार में टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप जो है बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, क्या एंटीजन जो है नहीं पाया जाता है ना, नहीं पाया जाता है, और ये काफी अच्छा ब्लड ग्रुप माना जाता है और ये आपको ए को दे सकता है ना, आपको ये अपने कैटेगरी को सबसे पहले ब्लड दे सकता है, उसके बाद ए को दे सकता है और उसके बाद ए बी को दे सकता है, ये ब्लड है ना, ये ब्लड डोनेट कर सकता है और ये सर्वदाता कहलाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन मनुष्य में पाए जाने वाला एक पाचक एंजाइम नहीं है। बताइए तो मनुष्य में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पाचक एंजाइम नहीं, यानी पाचन का कोई भी काम वो नहीं करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, गैस्ट्रिक एंजाइम, गैस्ट्रीन एंजाइम, उसके बाद टाइलिन एंजाइम, उसके बाद पेप्सिन एंजाइम। बताइए तो इसका राइट आंसर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स आप लोग। तो देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। गैस्ट्रिन जो है, गैस्ट्रिन ये पाचन में कोई भी अहम भूमिका जो है नहीं निभाता है ना, पाचन में ये इसका कोई रोल नहीं होता है ना, पाचन में ये गैस्ट्रिक एंजाइम का जो है कोई भी रोल नहीं होता है ना, ये पाचक एंजाइम नहीं है। क्या पाचक एंजाइम नहीं है आपको गैस्ट्रिन है ना, पाचक एंजाइम जो है आपको नहीं है गैस्ट्रिन है ना, गैस्ट्रिन है ना, गैस्ट्रिन जो है ये पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रियंका कुमारी, रोशनी परवीन, रौनक कुमारी है ना, ये सभी लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी, ये सभी लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है क्या वायुमंडल के क्या कर रहा है, वायुमंडल में पृथ्वी के इर्द गिर्द हवा के आवरण की मौजूदगी किस कारण होता है। बताइए तो पृथ्वी के इर्द गिर्द यानी अगल बगल में हवा के आवरण की मौजूदगी किस कारण से होता है। बताइए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गैसों में विद्युत चुंबकीय बल होने के कारण, सूर्य के गिर्द पृथ्वी की परिक्रमा होने के कारण, और उसके बाद आपको अपने ही दूरी के गिर्द पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बताइए तो किसके कारण। तो देखिए एकरे कारणवा होता है ना, एकरे कारणवा। चलिए तो बताइए किसके कारणवा होता है। तो चलिए है ना, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग यहाँ पे दे रहे हैं आपको, यहाँ पे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। उसके बाद यहाँ पे कौन है, ब्लॉगर जी भी है एक, और भी बहुत सारे लोग हैं, प्रियंका कुमारी है, रोशनी परवीन है, रौनक कुमार है, प्रिंस कुमार है, प्रियंका कुमारी है, निशा यादव है, निशा चौहान है, ये सभी लोग का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या होता है, हवा के पृथ्वी के इर्द गिर्द जो हवा के आवरण की मौजूदगी होती है ना, वो आपको पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मौजूदगी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है सूर्य फिजिक्स के ये क्वेश्चन है ना, फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। क्या रहा है, आपको कह रहा है सूर्य की बाहरीतम परत को कहते हैं, सूर्य की बाहरीतम परत को क्या कहते हैं, वर्ण मंडल कहते हैं, है ना, और उसके बाद प्रकाश मंडल कहते हैं, सूर्य क्रिप्ट कहते हैं, यानी कोरोना है ना, ये सूर्य क्रिप्ट कहते हैं, उसका द्रवन कहते हैं। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। सूर्य के बाहरीतम परत को क्या कहते हैं, बताइए तो। देखिए सूर्य के बाहरीतम परत को जो कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको कहते हैं सूर्य क्रीट कहते हैं, है ना, सूर्य क्रीट कहते हैं, है ना, ठीक है। तो सूर्य क्रीट जो भी लोग टिक किया है वो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आपको क्या करना है, मेहनत करने का तरीका हमने बताया है आपको, है ना, तो आपको उसी तरीके से मेहनत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और ये आपसे पूछ रहा है कि आप कह रहा है हरे मेढक की पीठ पर काली धारी, आप लोग देखे होंगे गांव घर में मेढक टर 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 करते रहता है वर्षा के मौसम में, है ना, हरे मेढक यानी हरियर का मेढक जो होगा वो वर्षा के मौसम में ही निकलेगा और टर टर रात को गाना गाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने उसका नाम क्या दिया है, एसाफ टीडा दिया है, उसके बाद एडिजोना ट्रिगस दिया है, ट्रीग्रिस दिया है, उसके बाद राना टिग्रीना दिया है, उसके बाद लोना एस्टेओटा दिया है। बताइए तो हरियर का मेढक जो होता है ओकरा पीठ पर काला काला निशान रहता है ना, यानी कि लाइनिंग रहता है, और ये वर्षा के महीना में टर टर करते रहता है, ओकरा जो है मतलब क्या कहते हैं, वैज्ञानिक ने उनका नाम क्या दिया है, बताइए तो देखिए यहाँ पे वैज्ञानिक जो दिया है उसका नाम, उसका टर टर करने वाला मेढक का नाम जो दिया है वो आपको राना टिग्रीना दिया है ना, राना टिग्रीना दिया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग को याद रखना है ना। जो भी लोग यहाँ पे राना टिग्रीना को टिक किए हैं वो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि
सी नंबर ऑप्शन को जो भी लोग टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका कुमारी, रोशनी परवीन, रौनक कुमार, म्यूजिक वीडियो प्लेयर जी, ये सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है ना, और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, आपको बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना। तो चलिए, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पादप में बदल जाता है, बताइए। तो पाचन की क्रिया जब होता है तब प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, बताइए। तो वसा अम्ल में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, अमीनो एसिड में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। तो बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ये किस में बदल जाता है? पाचन की क्रिया के दौरान जो है प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, बताइए। तो पाचन क्रिया जब होता है हमारे शरीर में तो प्रोटीन जो है किस पदार्थ के रूप में बदल जाता है? तो बताइए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर देना है आपको। बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है ना। 12th 11th आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर आ चुका है। आप लोग को पता है कि ये प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ट्रांसफर हो जाता है ना, अमीनो एसिड में ये ट्रांसफर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रियंका कुमारी का बिल्कुल राइट आंसर है, निशा यादव का बिल्कुल राइट आंसर है, उसके बाद प्रिंस कुमार का बिल्कुल राइट आंसर है, उसके बाद प्रशांत कुमार भी आ चुके हैं और प्रशांत कुमार का भी बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। चलिए, डैश 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 क्या डैश 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 क्या डैश डैश डैश, है ना, डैश डैश डैश, सॉरी, डैश 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 क्या डैश डैश डैश। तो चलिए, यहाँ पे आ चुका है आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा है क्या कह रहा है, देखिए, डैश 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 प्राथमिक रंग नहीं है। क्या प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर जो है वो नहीं है। रेड कलर, नीला कलर, उसके बाद हरा कलर, पीला कलर, बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये प्राइमरी कलर जो है ये नहीं है। क्या नहीं है, बताइए। तो कौन सा कलर प्राइमरी कलर नहीं है? तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको एक ही बार में दे देना है। ये ग्रीन जो है ये प्राइमरी कलर नहीं है ना, ग्रीन आपको प्राइमरी कलर नहीं है, देख के ही टिक मार देना है। चलिए, ये देखिए, आप लोग जो भी लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को टिक किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आने ही वाला है आपके स्क्रीन पे और आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, खट्टा पदार्थ है, याद रखिएगा, खट्टा पदार्थ है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जितना भी खट्टा पदार्थ है उस सभी में हम बताएं ना कौन सा विटामिन पाया जाता है। और लड़कियों का खट्टा पदार्थ बहुत अच्छा लगता है, ये चीज भी हम बता चुके हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको देना है। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो देखिए, इससे ऊपर एक क्वेश्चन हम किए हैं, संतरे में खट्टा पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है और कौन सा एसिड पाया जाता है ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए, विटामिन सी में जो है, विटामिन सी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, विटामिन सी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या? लैक्टिक एसिड पाया जाता है और इसी की वजह से खट्टा होता है ये, ठीक है। दही हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जितना भी खट्टा मटेरियल है वो सभी में विटामिन सी पाया जाता है और इसमें विटामिन सी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और इसको छोटा कर लेता हूं मैं, थोड़ा बड़ा हो गया है। चलिए, ये आ चुका है। आपको क्या करना है कि अपने मार्केट से ओएमआर शीट खरीद लेना है, ठीक है, ओएमआर शीट खरीद लेना है और आपको प्रैक्टिस करना है, कलर घसना है। एक सेट को 90 क्वेश्चन को आपको 2 घंटा 15 मिनट में सॉल्व करना है ना। 2 घंटा 15 मिनट में आपको ऐसे टिक करके आपको 2 घंटा 15 मिनट के बाद जब 2 घंटा 15 मिनट पूरा जाए तो आपको क्या करना है, उसको टिक करना है कि कौन सही कौन गलत, कितना सही किया है और कितना गलत किया है। इसी तरीके से आपको मेहनत करना है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इनमें से कौन सा प्रोटीन, इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? आपको अंडा में नहीं पाया जाता है, बताइए। मांस में नहीं पाया जाता है, मीट जो खाते हैं उसमें नहीं पाया जाता है प्रोटीन। दाल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बताइए। तो किसमें प्रोटीन जो है नहीं पाया जाता है ना। आप लोग तो ये सब चीज तो खेबे करते हैं अपना घर में। एगो अंडा जो है कोई नहीं खाता होगा, एगो मांस जो है कोई नहीं खाता होगा, वरना दाल चावल तो सब कोई खाता है। तो बताइए, तो प्रोटीन कैसे ये अंडा में पाया जाता है, दाल चावल में प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है ना। तो देखिए, ये आपको पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? देखिए, आपको चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। चावल खाने वाले आदमी जो है अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मोटा हो जाता है, ठीक है। जो भी लोग चावल ज़्यादा खाता है वो अक्सर मोटा हो जाता है और चावल में जो है फैट पाया जाता है ना, फैट पाया जाता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी दाल में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, उसके बाद अंडा में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और आपको
लोग मेहनत किस तरीके से करना है मैंने बता ही दिया है। देखिए फिर से आ चुका है नींबू, है ना, नींबू को तो छोड़ना नहीं, आज रगड़ देना है, नींबू को निचोड़ देना है। चलिए नींबू के रस की पीएच वैल्यू कितनी होती है बताइए तो, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.0 होता है, 7.0 से कम होता है, 7.0 से अधिक होता है, 0 होता है। तो ये तो होगा नहीं, इन तीनों में से ही कोई जरूर होगा। तो बताइए तो कौन होगा? तो देखिए ये जो पाया जाता है नींबू के रस में पीएच मान कितना होता है पता है? कि पीएच वैल्यू जो कितना होता है ये आपको पता ही होगा, आप लोग 9वां क्लास में ही पढ़े होंगे। क्या ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे? शायद आप लोग भूल गए होंगे लेकिन पढ़े हैं। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। तो देखिए 7.0 से कम होता है ना पीएच वैल्यू, जितना 7.0 से कम है पीएच वैल्यू नींबू का होता है। आपको नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो हमने बता ही दिया है कि नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है ना, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको जो भी लोग यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, यानी नींबू में जो है नींबू का पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो आप लोग टिक कीजिएगा, 7.0 से कम होता है ना। चलिए एक्यूरेट 7.0 नहीं होता है ना, 7.0 से नहीं अधिक नहीं होता है, 0 तक कतई नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और ये आपसे पूछ रहा है क्या कह रहा है बताइए भाई, क्या कह रहा है? पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं, है ना। बताते हैं आपको, सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंध यानी इंट्रा रिलेशनशिप के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आप सजीव यानी हम लोग, है ना, और वातावरण के बीच यानी इंटर रिलेशनशिप जो होता है उसके अध्ययन जो करते हैं वो किस में करते हैं बताइए तो? इकोलॉजी में करते हैं, इवोल्यूशन में करते हैं बताइए तो, सृजन यानी जेनिक्स में करते हैं, यूजेनिक्स यानी सृजन विज्ञान में करते हैं, है ना, एंथोलॉजी में करते हैं, एंथोलॉजी, है ना, एंथोलॉजी में करते हैं बताइए तो किस में करते हैं? यानी हम लोग, है ना, और प्लांट के बीच में यानी वातावरण के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कौन से बायोलॉजी के कौन से ब्रांच में अध्ययन करते हैं ना? बायोलॉजी, क्या बायो और लेलॉजी, है ना, बायो और लेलॉजी। तो इसका अध्ययन बायोलॉजी का एक ब्रांच है और इसके बीच जो है बायोलॉजी के किस ब्रांच के अंतर्गत जो है आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म और वातावरण के बीच के रिलेशनशिप को के बारे में अध्ययन करते हैं बताइए तो। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए, ए आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर है इकोलॉजी। इसके बारे में हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया है ना, पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में एक क्वेश्चन किए है ना। तो इकोलॉजी में जो है आप लोग और हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके वातावरण के बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है उनके बारे में अध्ययन किस में करते हैं? तो इकोलॉजी में करते हैं ना। और उसके बाद इस तरीके से आपको पूछ सकता है कि इकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो आप लोग सजीव और वातावरण के बीच के संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं, दे सकते हैं। और ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, क्या बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है ना, बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। तो है ना, तो यहाँ पे देखिए ये बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ये बायोलॉजी का ही ब्रांच है इकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉरी वो कट गया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे और एक और क्वेश्चन बच चुका है, एक और क्वेश्चन बच्चा है। चलिए जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम कितना होता है बताइए तो आप लोग कितना होता है? भूमध्य रेखा पर निर्भर करता है, उसके बाद ध्रुवों पर जी का मान निर्भर करता है, उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर निर्भर करता है, माउंट एवरेस्ट पे निर्भर करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे कटा हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसका आप लोग को हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, है ना, क्वेश्चन दिखाई देते हैं आप लोग को। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कह रहा है अधिकतम मान, क्या अधिकतम मान होता है, क्या अधिकतम मान, नहीं कट नहीं रहा है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे कह रहा है गुरुत्व त्वरण के कारण का जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होगा, कहाँ पे अधिकतम होगा? भूमध्य रेखा पर अधिकतम होगा, ध्रुवों पर अधिकतम होगा, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होगा, माउंट एवरेस्ट पर अधिकतम होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा, है ना। इसका राइट आंसर अगर आप लोग नहीं दिए तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसका राइट आंसर जो भी लोग यहाँ पे दे रहे हैं ध्रुवों पर, वो सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ध्रुव हो जाएगा, है ना, ध्रुव हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवा मूवी का नाम भी है एक, है ना। मूवी मत देखिएगा, अभी एग्जाम का टाइम है, मेहनत कीजिए। चलिए यहाँ पे ध्रुवों पर, है ना, ध्रुवों पर होता है, ध्रुवों पर। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जो भी लोग यहाँ पे प्रियंका कुमारी, रोशनी, परवीन, म्यूजिक वीडियो प्लेयर, ये सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अंजल कुमार, ये सभी रौनक कुमारी है,
रोशनी परवीन है, ये सभी लोग बिल्कुल राइट दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री का सबसे हल्का क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। तो थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, चैडविक ने किया था, जे थॉमसन ने किया था, एडरसन ने किया था। तो बताइए तो इसका राइट आंसर। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। केमिस्ट्री क्या पढ़ते हो यार, इलेक्ट्रॉन का खोज का नाम नहीं याद रहता है। चलिए राइट आंसर है आप सभी का, है ना। जो भी लोग जे थॉमसन को टिक किए हैं उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आज का ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, है ना। जो भी लोग जे थॉमसन साहब को टिक किए हैं वो सभी बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। चलिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। चलिए याद रखिएगा। और रदरफोर्ड कौन किए थे? रदरफोर्ड किसका किए थे? प्रोटॉन का किए थे। चैडविक किसका किए थे? तो ये किए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, है ना। न्यूट्रॉन का, किसका? न्यूट्रॉन का। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज के इस लाइव सेशन को अपने फ्रेंड के साथ, है ना, अपने फ्रेंड के साथ क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा, है ना। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आने वाले हम जब लाइव आए 7 बजे, कितना 7:30 बजे जब हम लाइव आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन गिर जाए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। इसी तरीके से आपको डेली जुड़ना है, डेली 7:30 बजे जुड़ना है। चलिए डेली 7:30 बजे आप लोग का क्लास चलता है ना। और जो भी लोग फर्स्ट राउंड वाले हैं, उन सभी का एडमिशन स्टार्ट है। आप लोग जाके एडमिशन ले लीजिए, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।